and the Deputy Chief Minister of Bihar joins us live on NDTV. रेणु देवी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने देखा है किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है और बढ़ गए हैं, केवल बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, तेलंगाना में प्रोटेस्ट बढ़ गए हैं। लेकिन आपके तो घर तक पहुंच गए प्रोटेस्टर्स आज। क्या है रेणु देवी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। जी, मैं कह रही हूँ कि आपके घर के दरवाजे तक प्रोटेस्टर्स पहुंच गए आज घर के दरवाजे क्या, घर को तो सारे तोड़ फोड़ के नष्ट किए हैं, नीचे एक गाड़ी भी उसके हवाले कर दिए हैं। क्या हुआ? गाड़ी को भी तोड़ फोड़ कर दिए हैं। पूरी बात बताइए, क्या हुआ? क्या हुआ जी, आपके घर पे क्या हुआ? अरे सारे तोड़ फोड़, पूरे गेट बंद होने के बाद भी 4 फ्लोर तक शीशे को तोड़ दिए गए। नीचे छोटी गाड़ी थी उसे भी तोड़ कर खत्म कर दिया गया, और पूरे जितना गेट पर मारना है उसे मार दिया गया। और क्या किया जाएगा? रेणु देवी जी, ये बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई है? क्या सरकार ने अनुमान नहीं लगाया था? क्या सरकार ने कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं की थी? मैं तो स्पष्ट कहना चाहती हूँ, स्पष्ट कहती भी हूँ कि ये पूरे विपक्ष की साजिश है, और विपक्ष की साजिश पूरे देश को अस्थिर करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने के चक्कर में लोग लगे हैं और देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। इससे नेताओं को कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, देश की संपत्ति जनता की संपत्ति है। नहीं, आप कह रही हैं कि ये राजनीतिक है, बट अगर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन यूथ से अगर बात की जाए, वो कहते हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। वो गुस्सा हैं क्योंकि जॉब्स नहीं हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। कोविड के बाद जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो बहुत खराब है, और बिहार में भी बहुत खराब है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब देश हमारा और आगे बढ़ेगा। और देश को तरक्की देने के लिए एक सिर्फ नौकरी ही नहीं होती है, देश की तरक्की देने के लिए हर तरह से स्किल लोगों की जरूरत होती है, अपने रोजगार की जरूरत होती है। और जब तक हम सब लोग साथ नहीं मिलते हैं, सिर्फ नौकरी से नहीं होता है। और नौकरी जो है वो कितने लोगों को मिल सकता है, हमें स्किल्ड की जरूरत है। और आज अगर भारतीय सेना ने अगर इस तरह से कहा है तो बच्चों को स्किल्ड कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं। नौकरी कब होगा? जब स्किल्ड हो जाएंगे, उसमें से 25% चुने जाएंगे। 75% जब स्किल्ड रहेंगे, उनको अग्निवीर जो प्रशिक्षण का जो कौशल का जो उनको पुरस्कार मिलेगा, उनका सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को लेंगे, हर तरह से उनका डिमांड होगा, क्योंकि वो कौशल युक्त है, वो ट्रेंड है, और ट्रेंड लोगों का दिमाग हर जगह होता है। इसलिए जो अगर 23 और 24 वर्ष में हम 24 लाख रुपए हम अपने घर को दे सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और क्योंकि हम 23-24 से नौकरी ही ढूंढते हैं, और नौकरी के लिए हम बहुत सारा हम काम करते हैं। जो आप कह रही हैं, जो आप कह रही हैं, जो ग्राउंड पर हो रहा है वो तो पूरी अलग स्टोरी बताता है, क्योंकि वो देखिए स्टोरी मेरा सवाल सुन लीजिए, जो ये यूथ है जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें पेंशन चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती नहीं होना है। नहीं, देखिए, हम लॉन्ग टर्म करने के लिए हमारा जो स्कीम अग्निपथ नहीं है। अग्निपथ एक कौशल प्रशिक्षण है, और जब कौशल प्रशिक्षण, कहीं भी जब कौशल का काम होता है, सिखाने का काम होता है, वो भर्ती का काम नहीं होता है, वो कौशल एक सिखाने का काम होता है। जब हम स्किल ट्रेंड हो जाएंगे तो दुनिया में ऐसे ही हमारा डिमांड होने लगेगा। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, या चाहे जो आज अग्निपथ को लेकर प्रोटेस्ट है पूरे देश में जो फैल गया है, ये माना जा रहा है कि सरकार जो है कंसल्ट नहीं कर रही है। जिनसे कंसल्ट करना चाहिए, जिन स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन, जिनकी व्यू लेनी चाहिए, वो सरकार ले नहीं रही है। बस सरकार डिसीजन अनाउंस कर देती है और फिर हम इस प्रकार का प्रोटेस्ट देखते हैं।
ऐसा नहीं है। जब जब सबसे ओपिनियन लिया जाता है, सब लोग साथ रहते हैं। और जब ओपिनियन खत्म, सभी चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सबसे ओपिनियन लिया जाता है। उस समय ये तो प्री प्लानिंग है, क्योंकि जिस दिन रिलीज हुआ उसके दूसरे दिन से हमला शुरू। तो आप बता सकती हैं कि बच्चे कैसे पढ़ लिए और तुरंत में कैसे उग्र हो गए। बिना प्लानिंग का तो कोई उग्र नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी के कारण वो उग्र हुआ है। जब रेणु 2-3 रेणु दिन देवी वो जी, पढ़ते हैं, या हम लोग का सेमिनार होता है, ये या जगह अग्निपथ जगह के में बातें खिलाफ होती- नहीं, ये अग्निपथ तो के बच्चे खिलाफ समझ जो पाते है प्रोटेस्ट तो हो ही रहे हैं, ऑपोजिशन ने तो आवाज उठाई है, हमें पता है, बट आपके खुद के जो एलाय हैं जेडीयू, उन्होंने भी आवाज उठाई है। वो भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को देखिए, रिकंसिडर वो करना चाहिए। व्यक्तिगत हम तो बोले तो मैं कि ये पूछ व्यक्तिगत रही हूँ किसी कि का क्या कुछ हो सरकार सकता ने है। अपने खुद हम के एलायंस अलायंस को भी में देखिए, कंसल्ट नहीं किया? हम अलायंस में रह सकते हैं, लेकिन सोच अपनी अपनी होती है। और एक नहीं, बट केंद्र क्या सरकार आपने की अपने योजना है, अलायंस ये पार्टनर सिर्फ- से भी सिर्फ कंसल्ट नहीं किया? बिहार की देखिए, एक बिहार की योजना नहीं है, एक केंद्र सरकार की बिल्कुल, योजना है। बिल्कुल। और केंद्र सरकार में बट सभी लोग आपके बिहार में जो इसलिए एलाय सबकी हैं नीतीश सहमति कुमार, होगी। वो खुद कह रहे हैं कि सरकार को रिकंसिडर करना चाहिए। उसमें कंसीडर जो हो सकता है कंसीडर होगा। आप ही ने बताया कि इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है, तो ये बात शांति से भी हो सकती है, उग्रता से तो नहीं हो सकती है। ओके, रेणु देवी जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड एक्सट्रीमली सॉरी टू हियर आपके घर पे क्या हुआ। प्रोटेस्टर्स एंटर्ड हर होम, वैंडलाइज्ड हर होम, डिस्ट्रॉयड हर प्रॉपर्टी. She is of course speaking to NDTV about the scheme and about what happened through the course of the day today.